मैंने बताया। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपके हस्बैंड को अभी हम ज्वर के बारे में कुछ बता रहे थे, है ना? तो आप हम्म। खुशबू जी आप बताइए कि आपके हस्बैंड को क्या-क्या प्रॉब्लम था, हमने क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया और हम्म। उनको अभी क्या मतलब मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सोच क्योंकि मैंने घुमा करके पूरा ज्वर की ओर लेके गया था उनके। हाँ। तो बताइए ज़रा क्या-क्या सिम्पटम्स था? उनको उनके शरीर में थोड़ा ड्राइनेस भी था, पानी पीते नहीं थे, हार्ट बर्निंग था, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल 3 साल से बढ़ा हुआ था, स्प्राउटेड फूड खाते थे, हेवी फूड, गुरु फूड खाते थे, क्योंकि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, वैसा सब बोलते थे, तो वैसा उनका फूड भी गुरु गुरु वाला ही रहता था, तो उनको पाइल्स भी हो गए हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम था? हाँ, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी था। अ, और उनका शुक्र धातु भी बिखरा हुआ है, मतलब धातु में धातु में देखेंगे तो शुक्र नाड़ी, पित्त शुक्र नाड़ी है हाँ, हाँ, उनका। हाँ। तो अभी हमने आपको कुछ मेडिसिन बताया, प्रिस्क्राइब किया था, आपने बाज़ार से हाँ, लेके आए। अभी हाँ। आपने दवाई के नाम तो नहीं बताना क्योंकि वो लंबा जाएगा। अभी आप हुँ। बताइए कि अभी क्या रिज़ल्ट है? 1 डेढ़ महीना हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने दवाई शुरू किया, फिर आपने 5 डेज़ के बाद पूछा, तो पहले तो वो नहीं था, फिर उसका सुबह और शाम का वो चेंज किया, मतलब खाने के पहले और बाद का हमने चेंज किया, तो उसके बाद 5 दिन में ही उनको अच्छे से नींद आने लगा, थोड़ा काम रहने लगे, और उनको काम करने में उनका माइंड में एक टाइप का क्लैरिटी होने लगा, और मन शांत होने लगा, मतलब एंग्ज़ियस होते थे, वो नहीं होते। और उनको टाइम पे भूख लगती है, अच्छी शुद्ध भूक लगती है, खाना खाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। हुँ, ठीक है, अभी तो रिपोर्ट आपने निकाला है। हाँ, और उन जो 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 मैंने आपको बताया ना कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था, अराउंड 210 230 वहाँ तक पहुँच गए थे। अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ही उनका हाफ हो गया, मतलब 100 पे आ गया। हुँ, सब कुछ जबकि मतलब लोग कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल जल्दी डिसॉल्व हो सकता है मतलब घट सकता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड घटने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, लेकिन तो ये 1 मंथ में ही हो गया, है ना? 1 मंथ के अंदर, वो भी ऐसा नहीं है कि हर रोज़ सुबह-शाम रेगुलर लिया, पर जो दिनचर्या आप बोले थे, दिनचर्या हम फ़ॉलो करते थे, और दवाई भी ऑलमोस्ट मिस नहीं किए हैं, और उनका ये रिज़ल्ट आ गया। तो मतलब मेरी तो आँखों में से पानी ही निकल गया रिज़ल्ट देख के, कि 1 महीने में इतना जल्दी रिज़ल्ट कैसे आ देखिए, सकता है? कैसे आ गया मैं अभी बताता हूँ हुँ, क्योंकि आप लोग पहले उनको जो मेडिसिन दे रहे थे, वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे। मतलब हुँ, क्या हो गया जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा चलो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली दवाइयाँ। अभी मैंने आपको क्या किया, सिम्पटम्स पूछा और वो जो सिम्पटम्स आयुर्वेद के हिसाब से कहाँ टच कर रहा है उसको देखा, क्योंकि मैंने देखा इनमें थोड़ा ज्वर क्योंकि ज्वर के कुछ-कुछ सिम्पटम्स इन्हें दिख रहा था, मैंने आपको पसीना के बारे में पूछा, कुछ-कुछ चीज़ें पूछा हुँ, था। तो मैंने इनको लघु मालिनी बसंत और क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताया था। वो सारी दवाइयाँ और जो रासनादी वात है, बात रासनादी क्वाथ का फलश्रुति देखोगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद कुछ जो हृदय के ऊपर क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज होने की जैसी स्थिति इनमें थी, तो वो अब दूसरी बात देखो, आयुर्वेद क्या बोलता है अभी हम जब ये सारंग दर्शन का पढ़ेंगे ना एंड में, तो जीर्ण ज्वर में क्या बोलते हैं कि गिलोय, सौंठ से सिद्ध देसी गाय के घी में उसको सिद्ध करो और दे दो। ये क्या करेगा? ये शरीर में क्योंकि ज्वर जो है ना शरीर को रुक्ष कर देता है। क्या करता है? रुक्ष करता है। और आप ऊपर से ड्राई करने वाली दवाइयाँ ले रहे हो। पित्ता, कटु ये शरीर को ड्राइनेस बढ़ाता है। तो बाहर से आप दवाई ले रहे थे फलाने-फलाने से, तो वो ट्राइग्लिसराइड आदियों को ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सारे ड्राइनेस को बढ़ा रहे थे। और जस का तस था समस्या। हमने क्या किया, ज्वर के ऊपर हमने फोकस किया क्योंकि ज्वर बहुत चूंकि सिम्टम्स दिख नहीं रहा था, शरीर हीट नहीं हो रहा था, जस्ट क्या हो रहा था उन्हें बाकी कुछ सिम्टम्स जैसे पूर्व रूप जैसे जो अवस्थाएं उस तरह के दिख रहा था, लेकिन ये दिख बहुत पहले से रहा था। तो दीर्घ ज्वर जीर्ण ज्वर है ऐसा समझ करके कुछ कुछ चीजों को हमने मिला करके हृदय रोग और जीर्ण ज्वर इन दोनों को मिक्सअप करके हमने आप कॉम्बिनेशन बताया था और वो डेफिनेटली काम करता है। अगर हम किसी का प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करते हैं आयुर्वेदिक सोच रख के, एलोपैथिक सोच से नहीं,
भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या करे? तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसी के पीछे पड़े रहोगे। तो हमने वो किए तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलना ही था, है ना? तो उनको मिल गया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन अब मेरा हिसाब किताब ये होता है, पेशेंट बोलते सर मेरे को सामने से मत रखो, वीडियो रिकॉर्ड मत करो, कई सारी बातें। मैं कहा अब चलो, खुशबू जी तो हमारे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने तो ऐसा बोलना नहीं है। मैं थोड़ा संकोची टाइप का आदमी हूँ, तो किसी को बोलना थोड़ा लगता है कि यार उसको बोलूँ सर एक वीडियो बना करके दे दो। तो एक दो बार तो पहले मैंने बोला लोगों को, तो वो ठीक तो हो गया, लेकिन आनाकानी करता रहा। मैं कहा चल, तो कुछ दिन तक तो मैंने लोगों के वीडियो, जो वो बोलता है सर बहुत मजा आ गया, ये वो खुशी की बात है, उसको रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब में डाला। फिर अभी मैं कुछ दिन से डाल नहीं रहा हूँ। मैं क्या, चलो जिसको अच्छा लगे आयुर्वेद हमारे क्लासेस, क्योंकि अभी बहुत सारे यूट्यूब में हमने डाला हुआ है, जो समझदार होगा हमारे पढ़ाने के तरीका, हमारी आयुर्वेदिक समझ के हिसाब से वो हमारे पास आएगा। नहीं तो अब किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी को, है ना, उसको बुलाने के लिए हम क्यों किसी औरों की बातों को रखे सामने। चलिए, तो अभी हम लोगों ने कफवातज की बात किया, शुद्ध वायु में सालकर्ण्यातिक्वाथ के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे पित्तापृतवात का, यानी शरीर में पित्त भी बढ़ा हुआ है, अगर वात पित्त बढ़ा हुआ है तो कास्मरियादिक्वाथ दे देना। अब ये सिर्फ ज्वर में नहीं, मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि अगर कफ और पित्त और वायु है, क्योंकि ये तीन दवाई, ये ध्यान देना कि वात प्रदान कफ में आपने सालपर्णादि, सॉरी, वात प्रदान कफ में गुड़ुच्यादि, अकेला शुद्ध वायु में सालपर्णादि, और वात प्रदान वात पित्त में कास्मरियादि क्वाथ। तो कास्मरियादि में क्या देना है? गंबारी का फल, या उसके छाल मिले, या उसके जड़ का छाल मिले, अनंत मूल, मुनक्का, त्रायमाण। त्रायमाण तो मिलता नहीं, आप कुटकी डाल सकते हो, और गिलोय। तो क्या क्या हो गया? गंबारी, अनंतमूल, मुनक्का, कुटकी और गिलोय। बस ये बन गई। ये 5 वनस्पति है, बरोबर ले लो। इसका काढ़ा बनाना है, ध्यान देना, इसको आपने काढ़ा ही बनाना है, पाउडर फॉर्म में नहीं देना, कैप्सूल फॉर्म में नहीं देना, टैबलेट फॉर्म में नहीं देना। खुशबू जी के हस्बैंड को जो बेनिफिट मिला, वो रासनादिक्वाथ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जिस तरह से आपने उबाल उबाल के काढ़ा बनाया, उसी की वजह से मिला है, मतलब उसका ज्यादा रिजल्ट है। जो क्वाथ है ना, उसको क्वाथ फॉर्म में देना। आजकल क्या होता है बाजार में, जो क्वाथ है, जैसे दशमूल क्वाथ है, तो क्वाथ, लेकिन दशमूल का उन्होंने टेबलेट बना दिया। हाँ, वो भैया क्वाथ का अलग कॉन्सेप्ट है, टेबलेट का अलग कॉन्सेप्ट है। क्वाथ क्या करेगा? वो प्राण व स्रोत से होते हुए जाएगा ना अंदर। वो कहाँ का टच कर रहा है? जीभ में, जहां हमारे कौन सा कफ है जीभ में, बताइए? बोधक कफ है। फिर उसके बाद श्लेषक कफ को टच करेगा, करेगा ना। बोधक कफ चेतना का प्रतीक है। जिह्वा जो है वो रसन इंद्रिय है, उस रस का आस्वादन करेगा। रस अगर तिक्त है, तो तिक्त का कौन कौन सा धातु है, उन धातुओं के किस धातु के विपरीत, किसके अनुकूल, किसके प्रतिकूल, वो जिह्वा क्योंकि चेतना का प्रतीक है। तो सब कुछ मैकेनिज्म, सब कुछ जो काम है, वो जीभ में आते आते होता है। कैप्सूल के अंदर डालोगे, पता ही नहीं आपने गुड़ खाया, गोबर खाया, अंदर क्या है, और अंदर जाएगा। और अंदर की अपनी व्यवस्था है। नहीं तो फिर जीभ में चेतना क्यों रखा? टेस्ट लेने की व्यवहार जीभ में क्यों है? क्यों जरूरत थी? हम जीभ बाहर करके उसको खा रहे, स्वाद अच्छा है, बुरा है, कड़वा आदि, ये जीभ में ही रखा। तो जीभ को तो पता नहीं चल रहा है आपने कैसा टैबलेट लिया। टैबलेट है, सूखा हुआ है, घुट करके पानी नील लिया, वो पता ही नहीं है कड़वा है, मीठा है। तो मैकेनिज्म बड़ी का कहाँ से शुरू होकर किधर जा रहा है? जो आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद बहुत छोटी छोटी चीजों को बताता है, ध्यान में रख करके करता है। तो गंबारी, अनंतमुल, मुनक्का, कुटकी और गिलोय, इसके जड़ी बूटियां ले आओ, दरदरा कूट लो। पंसारी की दुकान ऐसा जो कि बढ़िया क्वालिटी का अच्छा जड़ी बूटियां लेता होगा। 2 रुपये महंगा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन चीज सही होना चाहिए। उसको दरदरा कूटो, कम से कम भी 1 चम्मच 2 चम्मच, रोगी की बल अवस्था अनुसार 3 चम्मच तक भी पानी डालो। 1/4 पानी लगा लो कि आपने 300 ml पानी डाला, उबल उबल के 80 ml बच गया, छान लो।
उसमें क्या डालना है, हींग डालना है, सेंधा नमक डालना है, शहद डालना है, घी डालना है, जो रोगानुसार बताया है वो डालो, गरमा गरम पिला दो और पीने के बाद 2-4 घंटे तक उसको नमस्कार करो, भैया कुछ नहीं खाना, क्योंकि उसको हजम भी तो करना है। अभी मेरा एक पेशेंट है, वो पेशेंट को दवाई दे दिया, अब उसको शरीर में दुनिया भर की चीजें हो रहा है, सर पेट भारी है, ये वो है। मैं कहा मेरे यहाँ आओ, नहीं आना। कहते सर आपको पैसे दे देंगे, बोलने से पहले ही पैसे डाल करके कह रहा है कि दवाई भेज दो, क्या हो गया फलाना फलाना। दवाई तो भेज दिया, लेकिन अब अगला कहता है नहीं सर टाइम है नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे, तो ठीक है, लेकिन उसको अब क्या हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है। अब मैंने बहुत सारी चीजें पूछ तो लिया उससे, लेकिन जब प्रत्यक्ष सामने आता है तभी तो कहा दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न। अगर फोन से ही बात होती तो आचार्य क्यों बोलते हैं कि रोगी को देख करके, स्पर्श करके, प्रश्न करके, नाड़ी देख करके, नाड़ी मूत्रम मलम जीवम शब्द स्पर्श दृगाकृति। फोन से ही अगर डायग्नोसिस होता तो इतने सारे नौटंकी क्यों करनी थी, इतने सारे डायग्नोसिस क्यों था? वो इसीलिए क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन कर सकते जो दूर से नहीं होगा। अब वो कहता है ये हो गया वो हो गया, मैं कहा भैया सारे दवाइयां रखो साइड में और ये दवाइयां चालू करो। अब उसको मैं दीपन करने वाली दवाइयां दे रहा हूँ कि मुझे पता चला उसका अग्नि पूरी तरह से जीरो है, तो अवस्था को ध्यान देना है। तो काढ़ा देने के बाद कम से कम, क्योंकि अब ये तो भैया दीपन है ना, वात पित्त को दीपन करता है, क्योंकि ज्वर है, ज्वर है इसका मतलब काढ़ा दे रहे हो ज्वर अग्नि, तो निश्चित तौर पर वो दीपन ही करता है, अग्नि के ऊपर काम करता है। आप लोगों को मैं परसों एक फार्मूला बताऊंगा, ऐसा फार्मूला है अगर आप उसको खुद बनाओगे, मैं कहता हूं कि आधे से ज्यादा रोगी का समस्या अग्नि से ही तैयार होता है। अग्नि को इतना मजबूत करता है, मतलब उसको सब कुछ होता हुआ दिखता है, लेकिन बनाना खुद से है, बाजार में नहीं मिलता। और जो मैं आपको वो फार्मूला दूंगा किसी को बोलना भी नहीं है, मैं रिकॉर्ड भी नहीं करना है उसको, चुपके से आप लोगों को देना, क्यों काफी ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो। चलिए, तो गंबारी अनंतमुल मुनक्का और कुटकी गिलोय, ये जो है इसका काढ़ा बना के पीना है। एक और कटफलादी पाचन क्वाथ, नोट करो, कटफलादी पाचन क्वाथ, ये पित्तज। अब देखो जो जिसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हम कहते हैं ना, पित्तज आम है ना वो ट्राइग्लिसराइड, या पित्त है और कोलेस्ट्रॉल है, पित्त है और उसको दुनिया भर के नौटंकी शरीर में समस्या है, सिम्टम्स दिखता है, यानी कि आम रूप में अगर पित्त होगा तो चाहे उसको ज्वर हो या ना हो, उसको ये वाला कटफलादी पाचन देना है। क्या क्या है, कायफल, इंद्रजो, पाठा और कुटकी और नागरमोथा, बस देखो इसके कॉम्बिनेशन। गुरुजी कटफल वही होता है जो आपने छाल मंगवाई थी हमसे? हाँ वही है। तो हमारे पास बहुत सारी छाल पड़ी है, क्या करें उसका? कटफल चाहिए अरे ये वो मेरे छाल? मेरे को भेज दो। नहीं छाल गुरुजी वही वाली छाल ना, हाँ उसी हाँ की वही छाल। वही वही वही। फल। सर फार्मूला दोबारा बताएं। इंद्र जो नागरमोथा कटफल। हम्म। सर इंद्र जो नागरमोथा, सर क्या था फार्मूला? ये है कायफल, इंद्रजो, पाठा, कुटकी और नागरमोथा। कायफल यानी कटफल, इंद्रजो, पाठा, कुटकी, नागरमोथा, ये पित्तज ज्वर में, ज्वर आने के बाद 10वें दिन में देना है, क्योंकि कफ और पित्त 10वें दिन में और वात 7वें दिन में होता है। पाचन बनी बात। तो ये आपने देना है। अब कल ये ठीक है, पित्तज आम हो गया, अब जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ट्राइग्लिसराइड बढ़े, फलाना बढ़े, ढिमकाना बढ़े, रोगी को ये हो रहा है वो हो रहा है, दीपन नहीं हो रहा, देखो अब ये कुटकी है, नागरमोथा है, ये पाचन कर रहे, ये सारे पाचक है, लेकिन आम पाचक, पित्तज आम पाचक है ये सारा। ठीक है, तो ये रोगी को देना है, लेकिन किस फॉर्म में देना है, क्वाथ फॉर्म में देना है भैया, टैबलेट नहीं बनाना, चूरन नहीं देना। उत्कल जी एक दिन कह रहे थे कि जो हमने उनको जो बताया था कि वो जो धातु पाचक जो मैंने कहा था वो भी क्वाथ फॉर्म में देने वाला दवाई है, वो पाउडर फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में देने वाला दवाई नहीं है। तो जिसको जहां लिखा हुआ है उसको वहां उसी तरह से लेना है। चलिए कल हम बात करेंगे, किसी को ज्वर है और साथ में रक्त पित्त के सिम्टम्स है तो क्या करना चाहिए, किसी को ज्वर है और कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन वाला हर तरह के कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, मतलब किसी को डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एंजाइटी कॉन्स्टिपेशन है,
इंद्रियों की शिथिलता कॉन्स्टिपेशन है, शरीर में ज्वर था पहले और कॉन्स्टिपेशन है, हर जगह ये काम करता है। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। 9:30 हो गया जी, काफी ज्यादा पढ़ लिया आज।